जब आतिशफिशां जान बचाने की मोहलत नहीं देता, धमाका खेज आवाज कानों के पर्दे फाड़ देने वाली। दुनिया में जहां कहीं आतिशफिशां फटता है, तबाही और बर्बादी की एक नई तारीख रकम हो जाती है। इस जोग्राफियाई अमल के नतीजे में जब एक जबरदस्त धमाके के साथ जमीन का सीना शक होता है और इसकी गहराइयों में महफूज खौलता हुआ सियाल मादा बाहर निकलकर बहना शुरू होता है, तो हर तरफ एक कयामत खेज मंजर होता है। आतिशफिशां के दहाने से गर्म राख, पिघला हुआ लावा और झुलसा देने वाली गैस बैक वक्त खारिज होती हैं और इनका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकता है, जबकि जमीन की तह से खारिज होने वाली इन खौलती अशिया की रफ्तार 700 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। दहकती चट्टानों, तपती राख और भड़कती गैसों के इस बहाव को पायरोक्लास्टिक फ्लोस कहते हैं। वो आतिशफिशां जो बार बार फटते हैं और लावे के ठंडे होने के बाद जम जाने की वजह से पहाड़ जैसी सूरत अख्तियार कर लेते हैं। वो जब दोबारा फटते हैं या पहाड़ों को फाड़ता हुआ आतिशफिशानी लावा जब बाहर निकलने की जद्दोजहद करता है, तो उनकी धमाका खेज आवाज कानों के पर्दे फाड़ देने वाली होती है। बाज औकात जब इन आतिशफिशां पहाड़ों के दहाने से खारिज होने वाली गैस का तनासुब राख के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो इस सूरत हाल को पायरोक्लास्टिक सर्जिस का नाम दिया जाता है। गैस और राख के कसीफ मरकूले आतिशफिशां पहाड़ से न सिर्फ हजारों फीट ऊपर पहुंच जाते हैं, बल्कि आसपास की ढलानों से बहुत तेजी के साथ आनन फानन नीचे फैल जाते हैं। राख और धुएं का दबाव इतनी सूरत के साथ होता है कि अगर वहां आसपास कोई इंसानी आबादी हो या जानवर वगैरह मौजूद हो, तो उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता और वो झुलसकर हलाक हो जाते हैं। इस किस्म की सूरत हाल 15 जून 1991 को फिलिपाइन में उस वक्त पेश आई थी, जब मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 1:42 पर माउंट पिनाटुबो एक खौफनाक धमाके के साथ फट पड़ा। उसे रवां सदी का दूसरा सबसे बड़ा आतिशफिशानी अमल करार दिया जाता है। गर्म पत्थरों की बरसात का सिलसिला 9 घंटे तक जारी रहा। आतिशफिशां फटने के नतीजे में इंतहाई शदीद नौयत के ज़लज़ले के मुताद्दिद झटके महसूस किए गए। माउंट पिनाटुबो की चोटी उड़ गई और वहां एक बहुत बड़ा दहाना बन गया, जिसका कतर 2.5 किलोमीटर है। आतिशफिशां के इस दहाने की तख्लीक की वजह से इस पहाड़ की ऊंचाई 5725 फीट से घटकर 4872 फीट रह गई। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त माउंट पिनाटुबो से राख और गैस का इखराज हुआ, उसी वक्त यूनियन नाम का एक तूफान बादोबारा भी उससे 75 किलोमीटर के फासले पर तबाही मचा रहा था, जिसके नतीजे में इस इलाके में शदीद बारिश शुरू हो गई थी। आसमान की तरफ उठने वाली गर्म राख बारिश के पानी के साथ मिलकर जब नीचे गिरी, तो उसने एक बहती दलदल की सूरत इख्तियार कर ली, जिसकी लपेट में आकर सैकड़ों अफराद हलाक हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।